राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू। हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर का क्या नाम है। चैप्टर का नाम है चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब पार्टनर यदि अपना पीएसआर चेंज करता है तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, यही देख रहे हैं ना बाबू, यही पढ़ रहे हैं। और हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं इसको मिटा दे, फिलहाल इसको मिटा दे। हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है या हर टीचर का मानना है कि यदि आपका कंसेप्ट बिल्ट है, कंसेप्ट पे पकड़ है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लीजिए, कोई सा ही बुक ले लीजिए, चाहे वो टीएस अग्रवाल हो, डीके गोयल हो, एनसीईआरटी बुक हो या एनी अदर बुक, कोई भी बुक ले लीजिए। हाँ, उसका लैंग्वेज समझने में ना थोड़ा सा तकलीफ होती है, थोड़ा सा मतलब ये लगता है कि लैंग्वेज में क्या कर रहा है। यदि आप लैंग्वेज पकड़ लिए तो आपसे क्वेश्चन 110% जरूर सोल्व होगा। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग 22 तक क्वेश्चन जो है ना बाबू पूरा कंप्लीट कर लिए। और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसका जो नंबर है वो 23 नंबर क्वेश्चन है। और 23 नंबर जो क्वेश्चन है ना बाबू, एक बहुत ही मजेदार, शानदार और बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्यों पता है क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक तो भाई बैलेंस शीट दिया है और बैलेंस शीट के अंदर एक पार्ट लायबिलिटी होता है, दूसरा पार्ट जो होता है एसेट होता है। तो बैलेंस शीट के अंदर एक तो गुडविल दिया है, एक दे दिया है बैलेंस शीट के अंदर गुडविल का फिगर दे दिया है, और दूसरा बैलेंस शीट के बाहर का गुडविल का फिगर दे दिया है। यानी गुडविल जो है दो जगह दिया है, एक बैलेंस शीट के अंदर और दूसरा बैलेंस शीट के बाहर इस क्वेश्चन के अंदर। इसलिए यह मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा चलिए आप बताइए, जो बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसके अकाउंटिंग के भाषा में क्या कहते हैं, चलिए बताइए। चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। इसको कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल या इंटरनल गुडविल। और जो बैलेंस शीट के बाहर होता है उसको कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल या एक्सटर्नल गुडविल कहते हैं, यही कहते हैं ना। अच्छा, जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होता है उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? उसका ट्रीटमेंट एक ही करते हैं, क्या? जब पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करे या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर इंटर करे या कोई पार्टनर रिटायर कर जाए या डेथ कर जाए, तो उस केस में अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया है तो उसको हमेशा हटा दो। हटा दो का मतलब क्या भाई? बैलेंस शीट में एक तो एसेट पार्ट होता है, दूसरा लायबिलिटी पार्ट होता है। तो एसेट का मतलब होता है डेबिट और लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट। तो ये जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है यह तो एसेट है यानी डेबिट है, तो हटाने के लिए क्या कर देंगे? इसको कर देंगे टू, क्रेडिट कर देंगे। और क्रेडिट को हम टू भी लिख सकते हैं, लिखते हैं ना बाबू। जब हम लेजर बनाते हैं तो क्रेडिट नहीं लिख के टू लिखते हैं, तो टू कर देंगे, टू गुडविल। और डेबिट क्या करेंगे? तो ओल्ड पार्टनर को डेबिट करेंगे और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि इस क्वेश्चन में है, हम भली भांति समझेंगे। दूसरा होता है बैलेंस शीट के बाहर गुडविल। तो जो बाहर होता है, बैलेंस शीट के बाहर होता है, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट का गुडविल कहते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? उसका ट्रीटमेंट करते हैं गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देते हैं और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया है? इसके पहले भी ये जो कंसेप्ट है इसको बताया था, फिर भी आज बता दिए क्योंकि आज जो क्वेश्चन है ना इसी पे बेस है, इसी पे आधारित है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उसका समरी हमने बोर्ड पे एज मतलब चिपका दिए हैं, लिख दिए हैं, समझा देंगे एक बार, और फिर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। फिलहाल इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको रब करते हैं, मिटाते हैं। इरेज कहिए, रब कहिए, मिटाना कहिए, घिसतानी, मिटा देतानी, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड किया जाए बाबू। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि क्या कह रहा है सर? कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 दिया है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 दिया है। कह रहे गुडविल ऑफ द फर्म आज वैल्यू 40,000
और गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 20,000, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। कह रहा है बाबू, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक फॉर्म है, आई डोंट नो कि फॉर्म क्या चीज का है, बट फॉर्म है और फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है, एक तो एक्स भैया है, दूसरा वाई भैया है और तीसरा जेड भैया है। यानी 3 व्यक्ति जो है ना इस फॉर्म के मालिक है, इस बिजनेस के मालिक है और इनका जो PSR दिया है ना वो 2:1 दिया है और यही पार्टनर जो XYZ है, यही पार्टनर आगे चल के अपना PSR जो है ना वो 3:2 कर लेते हैं। पहले इनका 2:1 था, अब 3:2 कर लेते हैं। अच्छा, गुडविल ऑफ द फॉर्म यानी एडजस्टमेंट में गुडविल दिया है ADJ, एडजस्टमेंट के अंदर गुडविल दिया है 40,000 रुपये। यानी जिस दिन PSR चेंज किया गया ना उस दिन हम लोग बैलेंस शीट को देखे तो एक तो भाई बैलेंस शीट के बाहर दिया है 40,000 रुपया गुडविल का अमाउंट दिया है, तो इसको कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। और दूसरा कह रहा है गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 20,000 रुपया। गुडविल जो है ना बैलेंस शीट के अंदर भी गुडविल है 20,000 रुपया, तो जो बैलेंस शीट के अंदर है उसको क्या कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल और जो बैलेंस शीट के बाहर है उसको क्या कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। और देखिए ना पार्टनर यहाँ पर PSR चेंज कर रहा है, तो हम सबसे पहले जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उससे ही पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो दिया है तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस कर दीजिए न्यू रेशियो, यहां पे OLD लिख दीजिए, हटाइए पूरा लिख देते हो OLD, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो x का क्या है, x का ओल्ड रेशियो है 2/2, 2 4 1 5 और न्यू रेशियो क्या है 3/3, 3 6 और 2 8। यही है ना बाबू सोना सुगा, यही है ना 3 3 6 2 8। इसको टोटल जोड़िएगा तो 8 आ रहा है और इसको टोटल जोड़िएगा तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो एक तो 2/5 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 3/8। तो 5 और 8 का LCM निकालिएगा, क्या होगा 8 5 40 होगा, ये होगा ना। तो 15 8 40, 8 मरते में 8 दूनी 16 माइनस 8 5 40, 5 मरते हैं 5 3 15, यानी 1/40 आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब भाई साहब सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक है, दूसरा y का निकालिए, y का ओल्ड रेशियो क्या है, इसका भी 2/5 है और न्यू रेशियो क्या है, इसका भी 3/8 है। तो वही सेम हो जाएगा 40, 15 8 40, 8 दूनी 16, 8 5 40, 5 5 15 इक्वल टू 1/40 और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, और जेड का निकालिए, जेड का ओल्ड रेशियो क्या है बाबू 1/5 है और न्यू रेशियो क्या है 2/8 है। तो 40 हो जाएगा LCM, 15 8 40, 8 माइनस 8 5 40, 5 5 दूनी 10, यानी -2/40 आ रहा है और निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये गेन कर रहे हैं। अब सबसे पहले दूसरा ये पहला स्टेप हो गया, सबसे पहला काम क्या करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, स्टेप नंबर 1 है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है उसको हटा देते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर कितना गुडविल है, अमाउंट कितना है 20,000 रुपये, गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रहा है ना 20,000 रुपये, तो इसको हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या कर देंगे क्रेडिट करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे टू गुडविल कर देंगे, टू गुडविल कर देंगे कितना रुपया टू गुडविल अकाउंट, कितना रुपया 20,000 रुपया और डेबिट क्या कर देंगे तो ओल्ड पार्टनर को, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, और किस रेशियो में, ये 20,000 रुपया को किस रेशियो में बांटेंगे, तो ओल्ड रेशियो जो दिया है ना 2:1 इस रेशियो में बांट देंगे। तो बांट दीजिए बाबू, कितना हो गया 20,000 का, कैलकुलेटर तो उधर ही रख दिए। चलिए 20,000 का मैनुअली करते हैं, 20,000 का 2 2 4 1 5, 2/5, तो 5 चौका 20 यानी 4 दूनी 8,000 रुपये एक्स से लिया जाएगा, 8,000 रुपया वाई से, क्योंकि 20,000 का 2/5 करिएगा तो 15 8 5 चौका 4 मरता, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8, 4 दूनी 8,000 रुपया। ठीक है, और जेड से कितना तो 2 2 4 5, 8,000 है तो 4,000 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 1/5 5 चौका 20, 4,000 रुपया, यानी इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लिए। ठीक है, एक्स से लेंगे 8,000 रुपया, वाई से लेंगे 8,000 रुपया और जेड से लिया जाएगा 4,000 रुपया। ये पहला। दूसरा
तरीका हो गया। ठीक है, जब भी बैलेंस शीट के अंदर बाबू गुडविल दिया हो ना तो हमेशा हटा दीजिए। कब? जब पार्टनर पीएसआर चेंज करे या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर इंटर कर जाए या रिटायर कर जाए या कोई पार्टनर डेथ कर जाए तो उस केस में हमेशा हटा दीजिए। सर तीसरा, जो बैलेंस शीट के बाहर गुडविल दिया उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे बाबू? गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग। और गेनिंग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है गेन? इसलिए गेनिंग रेशियो निकालें और सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालें ताकि जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो गेन कौन कर रहा है? जेड कर रहा है। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एक्स और वाई कर रहा है, तो हम कर देंगे। तीसरा क्या करेंगे? तीसरा काम क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेन कौन कर रहा है? जेड कर रहा है, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एक्स और वाई, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट कर देंगे बाबू। ठीक है, कितना कितना? 40,000 रुपया दिया है ना, तो 40,000 का गेन कितना कर रहा है? 2/40। तो 2/40, 40 से 40 कट जाएगा, यानी 2,000 रुपये जेड गेन कर रहा है। और सेक्रीफाइस एक्स और वाई कितना कर रहा है? 40,000 का 1/40 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 40 यानी 1,000 रुपया एक सेक्रीफाइस कर रहा है और 1,000 रुपया वाई सेक्रीफाइस कर रहा है। कुछ नहीं है बाबू क्वेश्चन में। देखिए ना, आंसर देख लेते हैं। आंसर में क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 23 का? कह रहे एक्स सेक्रीफाइस 1/40, वाई सेक्रीफाइस 1/40 और जेड सेक्रीफाइस 2/40। वो आंसर में क्या दिया है ना, केवल सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के जेड क्या दे दिया कि जेड 2/40 गेन कर रहा है और एक्स और वाई 1/40 सेक्रीफाइस कर रहा है, जबकि हम लोग पूरा कंसेप्ट किए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का कंसेप्ट मालूम है। क्वेश्चन में आपको दे देगा कि क्वेश्चन में इतना तो ऐसे ही जरूर, क्वेश्चन जब भी देगा ना आपको एग्जाम में तो ऐसे ही देने की चांसेज है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कहीं भी कोई डाउट हो या शक हो या समझ में ना आए तो हम हैं, आप कमेंट कीजिए या मेरा नंबर है आपके पास, कॉल कीजिए। मैं 7 गुना 324 मतलब आवर्स जो है ना आपके लिए हम रेडी है। ठीक है, देखिए शॉर्ट पैंट पहन कर तैयार है आपके लिए। आप एक बार कहिए सर यहाँ पे मुझे दिक्कत है या भैया दिक्कत है, मैं धड़ाक से आऊँगा और बता के फिर चला जाऊँगा, फिर आऊँगा, फिर जाऊँगा, फिर आऊँगा, फिर जाऊँगा, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए राधे राधे, जय हिंद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए बाय।